नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। यहाँ पर हम नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग के अभी 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट को सबसे पहले तो विजिट कर लें। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हम शेषफल को फाइंड आउट करते हैं। तो शेषफल का कुछ पार्ट रह गया था जिसको हम इस वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा कंसेप्ट होता है आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर में अगर n है, ठीक है, और अगर उसके डिनोमिनेटर में आपके पास a+1 है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी नंबर है तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर डिपेंड करता है कि उसकी पावर क्या है। अगर देखो n की वैल्यू n, अगर आपका कोई इवन नंबर है, ठीक है, अगर आपका n क्या है, इवन नंबर है, तो इस वाले केस में रिमाइंडर आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और अगर इस वाले केस में आपके पास जो n है, आपके पास जो a की पावर n है, अगर n आपका ऑड होगा, ठीक है, अगर n क्या होगा आपका ऑड होगा, तो इस वाले केस में रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, a आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आप इसको देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मान लो मैं a की वैल्यू को 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं n की वैल्यू को, यहाँ पे देखो पहले मैं a1 पुट कर लेता हूँ, मीन्स n की वैल्यू को मैं 2 पुट कर लेता हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब आप देखो इस वाली टर्म में रखोगे तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 अपॉन में a की वैल्यू है 3, तो 3+1, तो आपका ये आ जाएगा 9/4। जब आप 4 से 9 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 8 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 रिमेनिंग बच जाएगा। तो 1 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर है a की पावर n अपॉन a+1 की फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू a1 है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। बाकी हम देखो दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। a मान लो आपके पास 3 है और n में अब यहाँ पे ऑड ले लेता हूँ, n की वैल्यू में अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो अब आप इस नंबर को किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3 और अपॉन में आ जाएगा 3+1। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 की पावर 3 कितना आता है, 27, और अपॉन में आ जाएगा 3+1 = 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से आप देखो जब 27 को डिवाइड करोगे तो 24 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और कितना रिमेनिंग बच जाएगा, 3 रिमेनिंग बच जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है आपके पास, 3 आया, और 3 किसके इक्वल है, ये आपका a के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि अगर कभी भी आपके पास नंबर इस फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर को चेक करोगे। अगर आपके पास n, अगर पावर आपकी इवन में होगी तो आप डायरेक्टली रिमाइंडर को 1 लिख लोगे। अगर आपके पास यहाँ पर पावर आपकी ऑड में होगी तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर कितना लिख लोगे, a लिख लोगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक बेसिक सा ये भी पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा नंबर गिवन है a+1 की पावर n और डिनोमिनेटर में आपके पास n है, ठीक है, तो इस वाले केस में आप देखोगे अगर कभी भी इस तरीके का पैटर्न है, ठीक है, नीचे आपके पास अगर a है, ठीक है, अगर इस तरीके का पैटर्न है तो यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकता है, या तो मैं इसी को और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a की पावर n और अपॉन में a-1, ठीक है। अगर इस तरीके से भी होगा तो हमेशा पावर, ठीक है, अगर इस तरीके से भी कोई नंबर होगा a की पावर n अपॉन a-1, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये देखो किस तरीके से हुआ। अब आप देख लो खुद, अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, 10 है, ठीक है, ऊपर 10 है, मतलब 9+1, और नीचे कितना है, 1 है। अगर इसकी पावर n होगा, ठीक है, तो आपको पता है देखो 9 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे तो हमें से कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। तो 1 की पावर n, ठीक है, अपॉन 9। अब देखो 1 की पावर अगर कुछ भी होगा तो हमें से कितना आएगा, ऊपर 1 आएगा, और यहाँ आप देखो 9 ऊपर आपको पॉजिटिव नंबर आ गया तो यही आपका क्या आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट पता रखना है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई नंबर है a की पावर n अपॉन a+1 की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पावर को चेक करेंगे। अगर पावर आपकी इवन में होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर पावर आपकी ऑड में होगी तो रिमाइंडर आपका a आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन गिवन है 17 का पावर 200/16। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर कैसा नंबर है, a+1, और नीचे है a, और इसका पावर गिवन है n, और n की आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो, कितना जाएगा आपके पास, 1, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 17 16 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 की पावर 200/16। अब देखो 1 की पावर अगर इवन है तो ऊपर क्या आएगा, 1/16, ठीक है, नीचे 16 है। अब देखो ऊपर आपके पास क्या है, पॉजिटिव में नंबर मिल रहा है, तो वही आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है 19 की पावर 16 × 2/18। तो यहाँ पे भी आप देखो इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो 18 से कितना बड़ा है, यहाँ पे देखो 1 बड़ा है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 16, तो आपका आ जाएगा 1, और इंटू 2 करोगे तो आप तो 2/18, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
आप देखो यहाँ पे है 19 की पावर 16, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 की पावर 16, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा है, इंटू 2/18। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 2/18, और आ जाएगा 2/18। अब देखो ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इस वाले केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे आपको गिवन है 5 की पावर 64 और अपॉन में गिवन है 26। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो 5 को आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखो 26 है नीचे। अब आप 5 को अगर स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूंगा, मैं इसकी पावर को लिखूंगा 2 इंटू 32 अपॉन में 26। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो 25 की पावर 32 अपॉन में 26। अब देखो 26 से कितना छोटा है, एक कम है, तो आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर 32 अपॉन 26। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास पावर कैसी है, इवन है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/26। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर में होता है, तो यहाँ पे आपका 1 क्या जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 5 की पावर 62 अपॉन 26, तो अब आप इसको भी सिंपली ब्रेक कर लोगे इस तरीके से, 5 की पावर 2 इंटू 31 अपॉन 26। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 25 की पावर 31 और अपॉन में आ जाएगा 26। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये कितना छोटा है, एक कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 31 अपॉन में 26। अब देखो यहाँ पे आपकी पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो आप जब -1 को यहाँ से बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 26। अब देखो ऊपर आपके पास कैसा नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ऊपर नेगेटिव में आता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यहाँ पे 26 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 25। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा कि आपको सारी चीजें किस तरीके से लग रही हैं और किस तरीके से मैं इनको डिजाइन करूं ताकि आपको ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सके ये लेक्चर। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, आपको सबसे पहले पता करना है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो हम देखो इसको बेसिक मेथड से देख सकते हैं। कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या मान लो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 84 से डिवाइड किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जब मैंने इसको 84 से डिवाइड किया तो मेरे को शेष फल कितना बचता है, 20 बचता है। अब देखो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने 84 से इसको जब डिवाइड किया तो केवल एक बार गया। ठीक है, अगर ये एक बार जाएगा तो यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू को, आप x को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब x को कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड होता है, आपको पता है कि 84 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और शेष फल को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो 84 इंटू 1 प्लस 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो संख्या कितनी होगी आपके पास, 104 होगी। ठीक है, बाकी आप मेंटली भी सोच सकते हो कि अगर कोई संख्या को मैं 84 से डिवाइड करूं और अगर मेरे पास शेष फल 20 बचता है तो मैं अगर एक बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 इंटू 184 और उसमें अगर मैं 20 को ऐड करूंगा तो 104 आएगा। अगर 104 को आप 84 से डिवाइड करोगे तो 20 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला कि अगर मैं इसी संख्या को, ठीक है, जो संख्या आई है आपके पास 104, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो कितना शेष फल बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 × 96। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पे आपको किस तरीके से समझना है। यहाँ पे बोला कि किसी संख्या को अगर मैं 84 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 20 बच रहा है। अब बोला गया है कि उसी संख्या को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा। अब देखो 84 कहीं ना कहीं 12 से क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि 84 12 से क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। अब मेरे को केवल क्या देखना है कि 20 रिमेनिंग बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 20 को 12 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 12 से 20 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को डायरेक्टली दिख जाएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखो इस तरीके से आप समझ लो, आपके पास 84 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना शेष बचता है, 20 बचता है, तो नंबर कितना आ जाएगा, 84 प्लस 20। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 से 84 क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब जो रिमाइंडर मिलेगा आपको केवल किससे मिलेगा, 20 से मिलेगा। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 20/12। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 12 तो डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे 8 बचेगा। तो 8 क्या जाएगा, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में रिमाइंडर बच जाएगा।
तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या टिक करना है। आपको देखना है कि शेष कितना बचता है और उसको डायरेक्टली किससे डिवाइड करना है, जिस वाले संख्या से आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। ठीक है, जो भी हमने देखा था, अगर उसी संख्या के दोगुने को 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब देखो अभी हमने देखा था कि 84 तो कंप्लीट डिवाइड होता है 12 से, तो जो हमारे पास शेष फल आ रहा था वो किसके चक्कर में आ रहा था, ये आ रहा था शेष के चक्कर में, जो आपका रिमेनिंग बच जाता है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, उसी संख्या को उसने क्या किया, जो संख्या है उसको उसने डबल कर दिया। ठीक है, अगर उस संख्या को डबल करेगा तो जो आपका शेष है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है कि शेष भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो शेष कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2 40। अब ये पूछ रहा है कि अगर मैं उसको 12 से डिवाइड करूं, आपको पता है 84 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो मैं केवल क्या करूंगा, शेष को डिवाइड करूंगा 12 से। अगर मैं 40 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 12 इंटू 3 36, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, 4 रिमेनिंग बच जाएगा। तो इस वाले केस में शेष फल कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। ठीक है, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमको डायरेक्टली क्या करना है, जो भी शेष होगा उसको हमको डिवाइड करना है 12 से। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे उसने दोगुना किया था नंबर को, तो मैंने जो उसके पास शेष बचता था उसको भी मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। अगर उसी संख्या के वर्ग में, ठीक है, उसी संख्या के वर्ग में 12 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब देखो कोई संख्या है, जब मैंने उसको 84 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा, 20 बचा। अब मैं उस संख्या का क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, तो जो शेष बचेगा ना आपका, उसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मीन्स शेष क्या बचेगा, 20 का स्क्वायर। और अब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 12 से, जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो क्या शेष बचेगा। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा, तो जब आप इसको 12 से डिवाइड कर लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि शेष क्या बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 20 इंटू 20 अपॉन 12। अब देखो 12, अब देखो आप देखो 12 इंटू 2 कितना होता है, 24, और 24 से कितना कम है, -4। इसी तरीके से 12 इंटू 2 24, तो कितना कम है, -4। तो -4 इंटू -4 कितना देगा, 16 अपॉन में 12। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 12 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते थे इसको, अगर आपको प्लस की टर्म में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 इंटू 20 अपॉन 12। ठीक है, जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे भी प्लस का 8 बचेगा, तो 8 इंटू 8 कितना देगा, 64 अपॉन 12। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 60 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 4 आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के आपका यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 14 शेष बचता है। अगर उसी संख्या के तिगुने को मैं 12 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। अब देखो यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। अब मैंने उस संख्या को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो शेष भी क्या हो जाएगा आपका, 3 गुना हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 84 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अब मैं इसका शेष को किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 12। और यहाँ पे आप जब करोगे तो 12 इंटू 3 आपका 36, और कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और 6 क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है संख्या n को 132 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, आपके पास 10 बचता है। ठीक है, तो n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखो कोई संख्या n, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, जब 132 से भाग किया तो शेष कितना बचा, 10 बचा। अब मैंने क्या किया, उस संख्या का स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर करूंगा, आपको पता है कि 132 किससे डिवाइड होता है, 12 से तो कंप्लीट डिवाइड होता है। तब देखो शेष जो आपके पास बचता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो शेष को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नंबर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा जो शेष है उसका स्क्वायर, और इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 12। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये -2 बचेगा। यहाँ पे भी जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। तो -2 इंटू -2 कितना देगा, +4 अपॉन में 12। अब देखो ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 4 आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायरेक्टली किस तरीके से लिख रहा हूँ, तो आपको पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 2 बचता है।
अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कंसेप्ट होता है, आपके पास ये पता होना चाहिए आपके पास कि यहाँ पर ये देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाजक। ठीक है, भाजक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास भाज्य। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखते हैं डिविडेंड, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे क्या आता है आपके पास, यहाँ पे क्वोशिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, आपने इस तरीके से भी सॉल्व किया होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये भाजक होता है, ये आपके पास भाज्य होता है, यहाँ पे आपका क्वोशिएंट होता है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इस वाले को तो आपको सबसे पहले ये माइंड में याद रखना है कि यहाँ पे आपका भाजक है, यहाँ पर आपके पास भाज्य है, यहाँ पे आपका शेषफल है, और यहाँ पे आपका भागफल है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला भी डिनोट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, भाज्य किसके इक्वल होता है, भाज्य होता है आपका भाजक इंटू भागफल, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर हम ऐड करते हैं, जो किसके इक्वल आता है, भाज्य के इक्वल आता है। तो भाज्य इक्वल होता है आपके पास भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणा गए भागफल प्लस शेषफल। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पे, ठीक है, हमको शेष क्या मिलता है, 1 और 2 मिलता है। तो आपको बताने कि अगर उसी संख्या को मैं 10 से भाग दूं तो मेरे को कितना शेष बचेगा। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है, उसको आपने क्या किया, 3 और 5 से क्या किया, डिवाइड किया। जब आपने इसको 3 और 5 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर मिला 2, यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला, 1 और 2 आपको क्या मिला, रिमाइंडर मिला। अब देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्वोशिएंट की जगह मैं यहाँ पर एक यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, खुद मैं इसको क्या मान लेता हूँ कि ये क्या, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आप देखो 5 × 1 कितना होता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और भागफल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 × 1 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ पे आप प्लस करोगे। तो 5 × 1 5 प्लस 2 कितना देगा, यहाँ पे 7। और ये स्टेप मैं ऊपर भी करूंगा यहाँ पे, तो 7 × 3 कितना देगा, 21। और 21 में जब मैं प्लस 1 को ऐड करूंगा तो कितना देगा, 22। ठीक है, तो नंबर क्या आपके पास 22 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर मैं इसी नंबर को 10 से डिवाइड करूं, अगर आप 10 से 22 को डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स कंप्लीट चले जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, आपके पास 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 2। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा कि शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि अगर किसी संख्या को 2, 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 2 बचता है। अगर उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अभी आपने देखो कंसेप्ट को समझा, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन है कि आपने क्या किया, किसी नंबर को 2, 4 और 5 से क्या किया, डिवाइड किया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन आपके पास रिमाइंडर बचा 1, 2 और 2। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा आपके पास। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप 1 को क्या करोगे, एज्यूम करोगे। तो 5 × 1 कितना देगा, 5 प्लस 2 कितना देगा, यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर 4 × 7। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 7 28। इसमें प्लस 2 ऐड करोगे तो कितना देगा, 30। और यहाँ पर फिर 30 × 2 कितना देगा, 60। और 60 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो कितना देगा, 61। तो वाला नंबर क्या आपके पास 61 है। अभी बोल रहे कि अगर मैं इसी नंबर को 15 से डिवाइड करूं, जब आप 15 से डिवाइड करोगे 61 को तो 4 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, आपके पास 1 बचेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना देगा, तो यहाँ पे आपका शेष बचेगा 1। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, किसी संख्या को 2, 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 2 बचता है। अगर उसी संख्या को 4, 5 और 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, आपको बताने की फिर शेष फल क्या क्या बचेगा। अब देखो इस वाले केस में सबसे पहले आपके पास आपको नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन है 2, 4 और 5 से मैंने क्या किया, किसी नंबर को डिवाइड किया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलता है, यहाँ पे गिवन है 1, 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है 1, 2 और 2। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंपली वही यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेना है।
तो 5 इंटू 1 5 प्लस 2 कितना देगा 7, फिर 7 प्लस 4 28 में फिर आप 2 ऐड करोगे तो कितना देगा 30, फिर 30 इंटू 2 60 प्लस 1 करोगे तो कितना 61। तो नंबर कितना आपके पास 61 है। अब इसने बोला कि अगर मैं उसी संख्या को 5, 4 और 2 से भाग करूं तो मेरे को क्या क्या शेष मिलेगा। अब देखो 61 को आपने सबसे पहले डिवाइड किया 5 से, ठीक है। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे गिवन है पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। मींस पहले आपको 5 से डिवाइड करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो आपको जब 5 से आप देखो 12 में मल्टीप्लाई करोगे, अभी आपने पढ़ा था इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 12 कितना आएगा 60। और इसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, और ये आपका क्या होगा शेष होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1, ठीक है। अब देखो मेरे को 4 से 12 में जाना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 कितना आता है 12। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। और इस वाले केस में देखो आप 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1 कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। तो इस वाली कंडीशन में क्या क्या रिमाइंडर बचेगा आपके पास, यहाँ आप देख लो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो सबसे पहले रिमाइंडर आया 1, फिर रिमाइंडर आएगा 0 और फिर रिमाइंडर आएगा 1। तो इस वाली कंडीशन में क्या क्या रिमाइंडर आएंगे आपके पास 1 0 1 आएगा जब आप इसी नंबर को 61 को किससे डिवाइड करोगे 5, 4 और 2 से डिवाइड करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है किसी संख्या को लगातार 3, 2 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को 5, 2 और 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे देख लो वही कंसेप्ट है। सबसे पहले 3, 2 और 5 से मैंने क्या किया किसी नंबर को डिवाइड किया। जब मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे गिवन है आपके पास शेष बचेगा 2, 1 और 1, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास शेष बचेगा 2, 1 और 1। तो सबसे पहले आपको उस नंबर को फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। यहाँ पे आप 1 को एज्यूम कर लो, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 कितना देगा 6, फिर 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 कितना देगा 13, 13 इंटू 3 39 प्लस 2 कितना देगा यहाँ पे 41। तो ये नंबर क्या आपके पास 14। अब इस नंबर को आपने किससे डिवाइड करना है 5, 2 और 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर आपके पास, इसको आपको डिवाइड करना है पहले 5 से, फिर 2 से और फिर इसको 3 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देख लो आप क्या क्या आपके पास शेष बचेगा जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो मेरे को 5 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी 40 के आसपास पहुंच जाए, तो 5 इंटू 8 40, और यहाँ पे मेरे को फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो मेरे को 8 पे जाना है, तो 2 इंटू 4 कितना देगा 8, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 1 0 और 1, ठीक है। तो यही पूछा है कि अगर मैं उस नंबर को 5, 2 और 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 1 0 और 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास अ नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 9, 11 और 13, ठीक है। किसी भी नंबर को हमने क्या किया 9, 11 और 13 से क्या किया डिवाइड किया एक के बाद एक, ठीक है, क्रमशः। और तो हमको रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पे बोला गया रिमाइंडर मिलता आपको 8, 9 और 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ जिससे मैंने डिवाइड किया, ठीक है, जिससे मैंने डिवाइड किया मीन्स 9, 11 और 13 से, अगर मैं इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्डर को क्या कर दूं रिवर्स कर दूं, मतलब अब मेरे को डिवाइड करना है पहले 13 से, फिर 11 से और फिर 9 से। तो आपको बताने कि आप रिमाइंडर क्या बचेंगे, ठीक है। इस वाली कंडीशन में रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे। तो सबसे पहले आपको उस नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम वही मेथड सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या बचेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, रिमाइंडर आएगा 8, 9 और 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेंगे, तो 13 इंटू 1 13 प्लस 8 कितना जाएगा आपके पास 21, फिर 21 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 231, और 231 में फिर मैं 9 को ऐड करूंगा तो कितना देगा यहाँ पे 240, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 240 इंटू 9, 240 इंटू 9 कितना होता है 2160, ठीक है, 2160, और 2160 में जब मैं 8 को ऐड करूंगा तो कितना जाएगा 2168। तो ये वाला नंबर की आपके पास 2168। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि मैंने इसका जो पैटर्न है, ठीक है, उसको मैंने रिवर्स कर लेता हूँ। पहले मैं 9 से, फिर मैंने 11 से, फिर 13 से डिवाइड किया था। अब मैं क्या करूंगा इसको पहले 13 से डिवाइड करूंगा, फिर 11 से डिवाइड करूंगा, फिर 9 से डिवाइड करूंगा, तो आपको बताने की फिर क्या क्या रिमाइंडर आपको मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखो सबसे पहले 13 से डिवाइड करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे, और नंबर के आपके पास जो भी हमने निकाला 2168, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास क्या क्या शेषफल बचेगा। सबसे पहले आप जब 13 से जब इसको डिवाइड करोगे 2168 को, तो कितना टाइम जाएगा आपके पास, ये जाएगा आपके पास 166 टाइम, ठीक है। 166 गुणा के 13 कितना आ जाएगा 2158,
और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा आपके पास, 10 बच जाएगा। तो 10 क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो 166 को मेरे को 11 से डिवाइड करना है, तो कितना टाइम जाएगा, 15 टाइम्स, क्योंकि 15 इंटू 11 कितना आता है 165। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 9 इंटू 1, ठीक है, 9 इंटू 1 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बच जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर मैं इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 10, 1 और 6, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 10, 1 और 6। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास गिवन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है आपकी 1000 फैक्टोरियल तक। और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको बताने कि यहाँ पे शेष क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो 1 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 तो कितना जगह 2। इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। इसी तरीके से आप देखो 4 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है 6, तो 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 24। इसी तरीके से आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी देख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास 120, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 6 फैक्टोरियल निकालना आपको, तो क्या करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है 120, तो 6 इंटू 120 कितना आ जाएगा 720। तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि अगर मैं इस वाली टर्म को 10 से डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपने अभी यहाँ पे देखा 5 का फैक्टोरियल जो है, इसमें आपको लास्ट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने 5 फैक्टोरियल किया होगा, ठीक है, जब 5 फैक्टोरियल करोगे तो कहीं ना कहीं पे बीच में 2 और 5 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करेंगे, एक 0 को क्रिएट करेंगे, तो जिसके कारण आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और इसके बाद जो भी नंबर होगा, जैसे 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे भी आपको इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 और 5 का कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। इसी तरीके से आप 7 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल कोई भी नंबर आएगा तो उसके इकाई के अंक पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनमें रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जो आपका मेन रिमाइंडर आएगा केवल यहाँ तक की वैल्यू से आएगा। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1, 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कितना आता है 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 24, यहाँ पे अपॉन में 10। एक तो आप देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, 24 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30, 30 प्लस 3 33, और 33 अपॉन 10। तो यहाँ पे आप देखो 30 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 3 क्या जाएगा आपके पास, शेषफल बच जाएगा। बाकी आप देखो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आपके पास देखो 1 बचा है, ठीक है। यहाँ पर आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे देखो 10 से 6 को देखोगे तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, तो 10 से कितना कम है -4। यहाँ पे जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20, और यहाँ पे +4 देखो इससे कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 2 + 1 3। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली देख सकते थे, आगे 3/10। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या होता है आपका, यही आपका शेषफल होता है, तो 3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, अगर इस तरीके का वही पैटर्न गिवन है और आपको यहाँ पे 12 से डिवाइड करना और आपको बताने कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, ऊपर 1 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, 3 की वैल्यू 6 आ जाएगा, 4 की वैल्यू यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 24। अब आप यहाँ पे देखो अगर मैं इनको 12 से डिवाइड करूँ, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, तो आप देखो 24 12 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट टर्म देखोगे तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 5 फैक्टोरियल 120, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। मीन्स इसके बाद जो भी टर्म होंगे उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब हम केवल इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर कितना आ गया 6 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 9/12। अब देखो ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना होगा आपका 9 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास देखो 1 फैक्टोरियल से लेके 1000 फैक्टोरियल तक, और इसको आपने किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा। अब आप देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो 1/9, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2/9, 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6/9।
इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 24/9। 5 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास 120। अभी हमने देखा था 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 120/9। और यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 720/9। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि 729 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, जो भी नंबर होते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 2 + 0 कितना आ जाएगा 9, और 9 अगर आ गया तो 9 क्या होता है कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 9 से नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो एक कंप्लीट डिवाइड होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब इसी तरीके से जो आगे के नंबर होंगे उन सब में रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो मेरे को केवल इतनी संख्याओं को चेक करना है और यहाँ से मेरे को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, जब आप 9 से यहाँ पे 2 को डिवाइड करोगे तो ऊपर रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखो 9 से जब आप 6 को डिवाइड करोगे तो 9 × 1 9, तो 9 से कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -3। इसी तरीके से 9 से जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो 9 × 3 27, तो यहाँ पर भी -3। और यहाँ पे देखो 9 से जब मैं 120 को डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स चले जाएगा आपका 13 × 9 117। अब 117 तो यहाँ पे 3 कितना बच जाएगा, तो 3 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब देखो आप 3 से आपकी वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, और इस -3 से ये वाली टर्म कट जाएंगी, मीन्स ऊपर कितना बचेगा आपके पास 0 बचेगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि कंप्लीट जो आपके पास ये वाला नंबर हो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस तरीके के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो इस पर बेस्ड ऑन होंगे, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।